ये अब सिर्फ इजराइल बनाम ईरान की जंग नहीं रही, अब जंग में कूद पड़ा है अमेरिका और जवाब में दहाड़ उठा है ईरान। अमेरिका की बमबारी के कुछ घंटों बाद ईरान ने इजराइल पर बमों की बारिश कर दी। इजराइल पर हुई ईरान की बम वर्षा ऐसी कि हर तरफ बारूदी गंध भर गई। इजराइल पर जब ईरान की 40 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें गरजी तो साफ हो गया कि अब हर हमले का जवाब दिया जाएगा। तेल अवीव में गूंजे सायरन, हाइफा में सुनी गई तेज धमाके की आवाज। यरूशलेम के आसमान में मंडराते ईरानी मिसाइलों के निशान, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर तबाही और बेरशेबा में मिला मिसाइल का मलबा। इजराइल पर बरसी मिसाइलें ईरान की ऑपरेशन थ्रू प्रॉमिस 3 का हिस्सा थी। ईरान ने सबसे पहले इजराइल की राजधानी टेल अवीव को टारगेट कर मिसाइलें दागी। बैलिस्टिक मिसाइलों के खतरे को देख इजराइल में कई जगहों पर सायरन की आवाजें सुनाई देने लगी। ईरान ने इजराइल पर खैबर नाम की बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिसके बाद टेल अवीव और हाइफा में तेज धमाकों की आवाज सुनाई देने लगी। लोग इधर उधर भागते और छिपते नजर आने लगे। 30 से ज्यादा ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल में तबाही मचानी शुरू कर दी, जिसमें से कुछ को आयरन डोम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। इजराइल के 10 ठिकानों पर ईरानी मिसाइलों ने कहर बरपाया, जिसमें कई रिहायशी इमारतें खंडहर बन गई। हमले के बाद की तस्वीरें बता रही हैं कि यह सिर्फ चेतावनी नहीं, ये सीधी जंग की घोषणा है। ईरानी हमले से टेल अवीव में कई इमारतें धराशायी हो गई, तो कई दुकानें ध्वस्त, रिहायशी टावरों के शीशे टूटे और कई घायल। हाइफा में ईरानी हमले के निशान नजर आए, पूरे शहर को रात में बदल दिया, लोग भागते दौड़ते नजर आए। यरूशलेम के आसमान में भी ईरानी मिसाइलें नजर आई। तो वहीं ईरान ने बेन गुरियन एयरपोर्ट और बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर पर अटैक किया। बेरशेबा में ईरानी हमले का सबूत मिला। सबूत था ये मलबा, जो बता रहा था कि ईरान अब रुकने वाला नहीं है। इजराइल के सैन्य और आर्थिक कमांड सेंटर होने की वजह से ईरान ने टेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा को टारगेट नहीं किया, बल्कि यहीं पर अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण बेस और रडार पॉइंट्स हैं। इसलिए भी ईरान ने इन 3 शहरों को टारगेट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये एक विस्तारित रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी। हर्ष दहिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जंग आप देख रहे हैं, डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, वार पलटवार तो अब घिसा हुआ शब्द हो गया, सब एक दूसरे को मार रहे हैं। ये कहिए, जंग कहां जाकर रुकेगी अब अमेरिका की एंट्री के बाद? जैसा कि हम शुरू से कह रहे थे कि अमेरिका की एंट्री तो इसमें होना लाजमी है, क्योंकि इजराइल कोई भी अटैक ईरान पे बिना अमेरिका के रजामंदी के नहीं कर सकता। अमेरिका की एंट्री होनी थी और ईरान का न्यूक्लियर जो पूरा प्रोग्राम है उसको ध्वस्त करने के लिए अमेरिकन वेपन्स का उपयोग होना ही आवश्यक था। उसके बिना, B-2 बॉम्बर्स के बिना और ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स के बिना ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोका नहीं जा सकता था। अब इसमें यह देखने वाली बात है कि भाई कितने हद तक वहां पे डैमेज हुआ है इन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, क्या ईरान उसको आगे ले जा पाएगा? क्योंकि मेरे को अब ये ईरान का पूरा प्रोपेगेंडा लग रहा है जब वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, हमारे न्यूक्लियर स्थानों पे इतना ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है और हमने काफी सारे जो एसेंशियल इक्विपमेंट्स थे, कुछ एनरिच यूरेनियम था, वो बाहर निकाल लिया है। क्योंकि ऐसे में ये कहना कि भाई हमारे इक्विपमेंट सेफ हैं, आप एक तरीके से इजराइल और यूएस को कह रहे हैं कि आप और अटैक कीजिए, अभी तो मेरा न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, अभी हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को प्रोपेगेंडा लगता है, क्योंकि अगर सही में कुछ बचा होता तो ईरान इस तरीके के बयान बात नहीं कर रहा होता। और दूसरी बात जो चर्चा हो रही है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर के शक्ल में तब्दील होगा, उसके चांसेस मेरे को बहुत कम लगते हैं। आप ये देखिए ईरान के जो सबसे, हर्ष जी, मुझे जहां तक याद आता है कि ईरान की तरफ से ये कहा गया था कि अगर कोई भी देश इंटरप्ट करता है, बीच में आता है, तो हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे। आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन बड़ी जानकारी देती हूँ, जहां ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद
अलर्ट जारी किया गया है। नाटो मिडिल ईस्ट के हालात पर हमारी नजर है। ये नाटो की तरफ से भी बयान जारी किया गया है कि जिस तरीके से आज ये पूरा वाकया घटा है, अब नाटो का कहना है कि ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद अलर्ट हम जारी कर रहे हैं। अब हर्ष दहिया जी, इसी बात को मैं आगे बढ़ा रही हूँ कि पहले भी ईरान ये कह चुका है और अमेरिका को उसने सीधे कहा भी था कि अगर आप बीच में आए तो हम आपको भी देख लेंगे। अब नाटो ने भी अलर्ट जारी कर दिया है, तो क्या ये समझा जाए कि ईरान अमेरिका की तरफ हमला कर सकता है? कुछ बेसिस पे डेफिनेटली हमला हो सकता है, लेकिन आप इसमें ये देखिए बहुत ही लिमिटेड कैपेबिलिटीज है अभी ईरान के पास। ईरान की अगर जंग से पहले शुरुआत की बात करें तो करीब 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें उनके पास थी, और जो आंकड़ा कुछ दिन पहले आ रहा था, जो इजराइल की सीक्रेट सर्विस ने आंकड़ा दिया था कि करीब 1300 बैलिस्टिक मिसाइल्स अब ईरान के पास बची हैं। अब ईरान के पास जब इतना कम इक्विपमेंट बचा है, तो आप ये देखिए वो इजराइल से लड़ेगा या यूएस के बेसिस पे अटैक करेगा या फिर अब नेटो देशों से लड़ाई करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप ये देखिए बड़ी जानकारी आपको दे दें, ईरान के 2 फाइटर जेट्स को आईडीएफ ने तबाह किया है। देशफुल एयरपोर्ट पर फाइटर जेट्स को मार गिराया गया है। F-5 फाइटर जेट्स को आईडीएफ ने तबाह किया है। देशफुल एयरपोर्ट पर F-5 फाइटर जेट्स को मार गिराया गया है। लगातार एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। पहले ईरान पर अमेरिका ने हमले किए, रात 2:30 बजे ये हमला किया गया, लेकिन ईरान के हमले इजराइल पर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और न ही इजराइल की ओर से ईरान पर हमले थम रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। तो लगातार हमलों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। रात 2:30 बजे यूएस ने ईरान पर जो हमले किए उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट को नुकसान का दावा यूएस की ओर से किया गया है। यह कहा जा रहा है कि ईरान जो न्यूक्लियर पावर बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा था, कई कदम पीछे हो गया इस हमले से। من هدف مشروع ایران هستند. آمریکا با این اقدامی که انجام داد علیه ایران ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री से दुनिया में अब महायुद्ध छिड़ने का खतरा मंडरा गया है। यूएन से लेकर दुनिया भर के तमाम देश अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के अब विश्व युद्ध में बदलने की आशंका से डरे हुए हैं। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तो अमेरिकी कार्रवाई को लेकर गंभीर चेतावनी भी जारी कर दी है। गुटेरेस ने कहा है, मैं आज ईरान के खिलाफ अमेरिका के बल प्रयोग से बेहद चिंतित हूँ। ये पहले से ही तबाही के कगार पर खड़े क्षेत्र में खतरा बढ़ाने वाली है। इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सीधा खतरा है। इस बात का खतरा बढ़ रहा है कि ये संघर्ष नियंत्रण से बाहर हो सकता है, जिससे नागरिकों और दुनिया को विनाशकारी परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। यूएन महासचिव ने सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देते हुए तनाव कम करने की अपील भी की है, लेकिन उनके इस अपील का कोई असर पड़ेगा इसे लेकर शक है, क्योंकि अब ईरान ने भी अमेरिका के हमले पर यूएन में सवाल उठाते हुए अब सीधे अमेरिका को बदला लेने की धमकी दे दी है। ईरान ने अपने सरकारी टेलीविजन के जरिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संदेश भेजते हुए अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नक्शे पर दिखाया है और कहा है, अब हर अमेरिकी नागरिक और सैनिक ईरान के निशाने पर है।